हाँ, वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा था, हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहा था और उड़ीसा में उस समय धर्मांतरण का मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा था। इसकी ये वजह से उसे जेल में रखा गया है। हमारी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, दारा सिंह भी एक तरह से ऐसा संत हो चुका है जो 23 साल से लगातार जेल में है। जेल में उसका व्यवहार अच्छा है। क्योंझर जेल, उड़ीसा जेल। आज हम यहाँ पर हमारे धर्मरक्षक श्री दारा सिंह जी पिछले 23 साल से उड़ीसा की जेल में बंद हैं। उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 और 57 साफ साफ कहता है किसी व्यक्ति को 14 साल से अधिक जेल में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक नक्सली आतंकवादी ईसाई पादरी को मारा जिसने पुरुलिया में हवाई जहाज से हथियार गिराए थे। ये बात मुझे दारा सिंह के साथ में उड़ीसा की जेल में बंद था 20 साल पहले, तब दारा भाई ने मुझे बताया था कि ग्राम स्टैंस जो खुंखार नक्सलवादी था जिसने पुरुलिया में हवाई जहाज से नक्सलियों के लिए हथियार गिराए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के लिए हथियार गिरवाने वाला पादरी पीटर ब्लिज पकड़ा गया, किंतु हथियार उठाने वाला जो ग्राम स्टैंस नाम का शैतान अंग्रेज पादरी था उसको सरकार ने और पुलिस ने नहीं पकड़ा। हथियार गिराने वाला पकड़ा गया, हथियार उठाने वाला कहाँ है? दारा सिंह ने मुझे बताया था कि ये वही खुंखार नक्सलवादी आतंकवादी है जिसको हमने मारा है। मेरे भाई और बहनों, मेरा यही कहना है कि दारा सिंह को आज उड़ीसा की जेल में 23 महीने हो गए, 23 साल हो गए हैं। उनको रिहा करना हमारा फर्ज बैठता है, सरकार का फर्ज बैठता है। इस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है और कानून के राज से ऊपर कोई भी राज नहीं है। जिस तरह से ज्ञापन दे रहे हैं आप, देखिए, हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और सभी जो अपने गृह मंत्री हैं उनको, कानून मंत्री जी को, मुख्य न्यायाधीश को, इन सबको ज्ञापन देकर मांग कर रहे हैं कि धर्मरक्षक दारा सिंह जी को रिहा किया जाए। उन्होंने जो किया उसको तो उचित नहीं ठहराया जा सकता। आप कानून के थ्रू लड़ना चाहिए। तो किसी को मारना कहाँ तक जरूरी है? भगवान राम ने रावण को मारा, भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा। हिंदू धर्म कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्मो भी हिंसा तथैव च। धर्म के लिए हिंसा करना भी धर्म ही है। आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करने वाले हैं आगे आप लोग? देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि जब हम जनता के बीच में आए हैं, सरकार के सामने जंतर मंतर पर मांग धरने के लिए आए हैं, इसी गणतंत्र दिवस पर दारा सिंह जी को रिहा किया जाएगा। एक बार तो मैं बताता हूँ कि आज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो जो राष्ट्रपति बनी बैठी है, इनको राष्ट्रपति बनने में का कारण दारा सिंह है। क्योंकि जिस समय दारा सिंह ने ग्राम स्टैंस को मारा, वहाँ हिंदुत्व की लहर चली और उस हिंदुत्व की लहर के कारण पूरा जो क्योंझर और मयूरभंज 2 जिला था, मयूरभंज जिले की ही अपनी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो पूरा इलाके में जितने विधायक बने वो सब बीजेपी से बने। तो और पूरा भरोसा है? बिल्कुल, हमारा अपने महामहिम राष्ट्रपति पर पूरा भरोसा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फटकारा भी है कि तुम क्या रहे हो, लोगों को जमानत देनी चाहिए, लोगों को छोड़ना चाहिए और इस तरह का न्याय अत्याचार बंद नहीं करो। ये सब हिंदू धर्म पे हमले हो रहे हैं। कभी आसाराम बापू जी को छोड़ दिया, मेरे पर भी इन्होंने बहुत अत्याचार किया। जगन्नाथ रथ यात्रा के मामले मुझे 14 महीने इन्होंने जेल में रखा, क्योंकि मैंने मेरे व्हाट्सएप से कोई मैसेज गया था, पुलिस का कहना है कि जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे को जगन्नाथ रथ यात्रा पर जिसने रोक रहा है उसके घर जूते मारने चलना है, किंतु इस अपराध में मुझे 14 महीने जेल में रखा गया और मेरी हत्या करने की साजिश इन दीपक मिश्रा और शरद अरविंद बोबडे ने की। आज प्रदर्शन चल रहा है, दारा सिंह को रिहा करने की मांग हो रही है, बीच में भी आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया था, क्या कुछ कहेंगे? जंतर मंतर पे आप आए हैं। देखिए, विगत 23 वर्षों से दारा सिंह, हिंदू धर्मरक्षक दारा सेना, इसके चेयरमैन मुकेश जैन जी हैं। दारा सिंह ने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया था। पूरी तरह से उसे झूठा मनगढ़ंत साजिश के तहत फंसाया गया था। हाँ, वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा था, हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहा था और उड़ीसा में उस समय धर्मांतरण का मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा था। इसकी ये वजह से उसे जेल में रखा गया है। हमारी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लंबित है, जिसमें दारा सिंह को रिहा करने की मांग की गई है। और इसी तरह से केवल दारा सिंह नहीं, इस देश में हिंदू संतों की बात करें तो हिंदू संतों के साथ भी लगातार ऐसा ही हो जा रहा है। चाहे आशाराम जी हों, चाहे राम रहीम जी हों, जो और संत टारगेट किए जाते हैं। केवल हिंदू संत ही इस देश में टारगेट करके उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं और उन्हें जेलों में रखा जाता है। मांग सिर्फ दारा सिंह को रिहा करने की है, तमाम संतों के लिए भी है? नहीं, दारा सिंह भी एक तरह से ऐसा संत हो चुका है जो 23 साल से लगातार जेल में है। जेल में उसका व्यवहार अच्छा है। क्योंझर जेल, उड़ीसा जेल में उसे लोग भगवान की तरह मानते हैं। इतनी आस्था और श्रद्धा उसके साथ लोगों की है, तो वो विषय है। और इसी तरह से धार्मिक संतों के साथ भी जो अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना और तमाम हिंदुओं के संगठन लगातार इस बात को कर रहे हैं, लगातार इस बात को देख रहे हैं। आज और एक विषय देखिए आप,
अंग्रेजों के समय का बंद भगवान सूर्य मंदिर कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है वो अंग्रेजों के समय का बंद है। वो अंग्रेजों में जो गवर्नर थे उनके कलकत्ता उन्होंने बंद किया था। आज हम लोगों ने ये भी मांग रखी है कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, दुनिया का इकलौता ऐसा भगवान सूर्य मंदिर कोणार्क का है जो ऐतिहासिक है, उसको भी सही किया जाए, खोला जाए और उसमें पूजा पाठ हो। जब अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है, वाराणसी का निर्माण हो रहा है, मथुरा में हो रहा है, तो भगवान सूर्य मंदिर का भी निर्माण वहाँ होना चाहिए। इसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ये देश का ध्यान भटकाया जा रहा है मामूली घटनाओं से। ये रोजमर्रा की घटनाएं हैं, जो किसी का बलात्कार हो गया या किसी महिला को मार दिया या किसी पुरुष को मार दिया, रोजमर्रा घटना है। किंतु सुप्रीम कोर्ट के जज जानबूझ के इसलिए लोगों का ध्यान भटका रहे हैं ताकि नक्सली आतंकवादियों देशद्रोही की मदद कर सके। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश करने वाले नक्सली आतंकवादियों को ये सुप्रीम कोर्ट के जज 6 बजे गिरफ्तारी होती है, 3:30 बजे प्रशांत मतलब 10 बजे 10:30 बजे देश के 3 उच्च न्यायालय उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हैं जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। अभी हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हुई है। 3:30 बजे प्रशांत भूषण नाम का देशद्रोही एक वकील उनके लिए जमानत अर्जी लगाता है, 4 बजे सुनवाई, और दीपक मिश्रा साहब और चंद्रचूड़ साहब उसको 5 बजे रिहा कर देते उन आतंकवादियों को जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। मतलब और कहते हैं कि ये तो देश के लिए सेफ्टी वाल्व है लोकतंत्र के लिए, चंद्रचूड़ साहब कहते हैं। मतलब ये देश के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और देश का ध्यान भटकाया जा रहा है बलात्कार मामले में। ये रोजमर्रा की घटनाएं हैं। इन पे ये क्या बलात्कार निर्भया कांड के बाद कम हो गए? 17,000 बलात्कार हुए हैं दिल्ली में, केवल दिल्ली में। किंतु देश का ध्यान भटकाया जा रहा है ताकि आतंकवाद पर देश का ध्यान न जाए, नक्सलवादियों पर आप बड़े आरोप लगा रहे हैं। जी आरोप करने में सच्चाई बयान कर रहा हूँ। ये जितने भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये CIA के फंडिंग खाते, प्रशांत भूषण जैसे, कपिल सिब्बल जैसे, ये सब वकील इनको पैसा देते हैं, 100 करोड़ की रिश्वत लेते हैं। आसाराम बापू के मामले में हमारे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा दारा सिंह की सजा तो पूरी होगी, फिर छोड़ा क्यों नहीं जा रहा? वजह बता तो रहा हूँ, क्योंकि वो यदि दारा सिंह छूटता है तो इस देश से नक्सली आतंकवादियों का खात्मा होता है, देशद्रोही का खात्मा, ईसाई आतंकवादियों का खात्मा होता है, ताकि और इनके रहनुमा बैठे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब। किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन मिला आपको इस विषय को लेकर? देखिए, सब लोग, पूरा देश हमारे साथ है, देश की जनभावना हमारे साथ है, ऐसा नहीं कि और हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टियों को चलाने वाले लोग, हमारे साथ जो पॉलिटिकल पार्टियों को बनाते हैं, आपको पता हम यहाँ जंतर मंतर पे हैं। हमारे देश की जनता साथ है, इस देश की मीडिया साथ है, आप लोग साथ हैं। इस जंतर मंतर से बहुत से राजनीतिक दल बने और भूल गए, तो उनकी आदत है भूलने की, लेकिन आपको आदत है याद दिलाने की। इसलिए हमारे साथ इस देश के लोकतंत्र सबसे बड़ी ताकत है। इस देश की सबसे बड़ी पंचायत सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ संसद में है, जो चुन के जाते हैं, वो लोकतंत्र के द्वारा चुन के जाते हैं। आम जनता गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चाहती है कि इसमें न्याय हो। मेरा शुभ नाम संजीव तिवारी है और ग्राम उदय फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष हूँ। हमने एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में 4 नवंबर को लगाई थी। याचिका हमारी ये थी कि सर्वोच्च न्यायालय में कानून का उल्लंघन ना हो। सर्वोच्च न्यायालय जो लगातार कानून का, जिसके प्रति समाज की इतनी ज़्यादा आस्था, वो सीधा कानून का उल्लंघन कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ना हिंदी की याचिकाओं को स्वीकार कर रहा है। हमने कहा कि हिंदी की याचिकाएं स्वीकार की जाएं। हजारों हिंदी की याचिकाएं रिजेक्ट हो चुकी हैं, जबकि 24/11/1998 राष्ट्रपति का आदेश है। राष्ट्रपति के आदेश से ऊपर तो नहीं है सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा हमारा था कि जजों की नियुक्ति में कानून का पालन हो। जजों की नियुक्ति जिस प्रक्रिया के माध्यम से हो रही है, कॉलेजियम, उसका पूरे 516 पन्ने के संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आप पूरे संविधान को आगे से पीछे, ऊपर से नीचे पलट लीजिए, पूरे संविधान में कॉलेजियम कहीं नहीं है। तो जब जिस कॉलेजियम का संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है और उस प्रक्रिया से जजों की नियुक्ति हो रही है, इसका अर्थ ये होता है कि जजों की नियुक्ति असंवैधानिक है। और जब सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ही कानून को नहीं मानेगा, तो इस देश की आम जनता कानून को क्यों मानेगी? यानी इसका सीधा अर्थ है कि जो हमारे देश के जज हैं, वो लूट, चोरी, बलात्कार, इन सबको प्रश्रय दे रहे हैं। आप सीधा समझ लीजिए, सब लुटेरे हैं, चोर हैं और हर प्रकार के कुकृत्य को प्रश्रय दे रहे हैं। जब ये कानून को ही नहीं मान रहे हैं, आप चोर किसको कहते हैं? जो कानून नहीं मानता। तो ये लोग जब कानून को नहीं मान रहे हैं, तो ये लोग भी चोर हैं। इसमें ये बड़ी सीधी बात है। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश के किसी कानून को नहीं मान रहा है। कानून में 1000 की पेनल्टी का प्रोविजन है, हाई कोर्ट ने मेरे ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगाई। आपने किस कानून के अंतर्गत 1 लाख की पेनल्टी लगाई? यानी आप कल किसी को, चोर को मृत्युदंड दे देंगे। जब आप कानून को ही नहीं मानते हैं, आप 1000 की जगह पे 1 लाख की पेनल्टी लगाते हैं, इसका मतलब कल किसी चोर को आप मृत्युदंड दे देंगे। आप कोई सुरक्षित ही नहीं है इस देश में। तो कहने का भाव यही है कि कॉलेजियम असंवैधानिक, और कॉलेजियम के साथ जो लोग खड़े हैं वो देशद्रोही हैं, नक्सली हैं, आतंकवादी हैं। आप देख लीजिए, पूरी आम आदमी पार्टी कॉलेजियम के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्या तर्क दे रही है कॉलेजियम के पक्ष में? उनके पास कोई तर्क नहीं है।
सुब्रमण्यम स्वामी, जिसको विकिलीक्स बार बार कह चुकी है कि वो CIA के लिए काम करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी कॉलेजियम का पक्ष ले रहे हैं। चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, अरविंद केजरीवाल हो, राघव चड्ढा हो, जो भी व्यक्ति कॉलेजियम के साथ खड़ा है वो देशद्रोही है, आतंकवादी है। मैं सीधा सीधा यहाँ से कह रहा हूँ, क्योंकि कॉलेजियम ही वो एक तंत्र है जिसके माध्यम से आतंकवादियों को यहाँ पे प्रश्रय दिया जा रहा है। अभी सामने आया है कि जो गे जज को प्रमोट किया जा रहा है, LGBT को डिस्क्रिमिनलाइज सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अब जिसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। आर्टिकल 377 साफ साफ कह रहा था, उस सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को नहीं मान रहा। संविधान का अनुच्छेद 145 साफ साफ कहता है कि अगर कोर्ट लॉ से ऊपर निर्णय देगा तो राष्ट्रपति से अनुमति लेगा।